राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 की जो अपकमिंग वैकेंसी है उसके बारे में। फुल डिटेल में बात करेंगे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या क्या होते हैं इसमें, और आपकी जो क्वालिफ़िकेशंस हैं वो क्या क्या रहती हैं, और जो मतलब एज लिमिट्स क्या क्या हैं, और कट ऑफ का क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। और एक बात और कि मेरा 2023 में जो भर्ती आई थी उसमें मेरा हुआ था या नहीं, मेरे कितने मार्क्स थे, इस बात पे भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये सेंट्रल पुलिस की जॉब है। अगर कोई आप में से हो जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, या और साथ में स्टेट पुलिस की, जैसे एमपी पुलिस, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, जैसे भी स्टेट पुलिस इत्यादि के भी जो तैयारी कर रहे हैं, तो ज़्यादातर लोगों की जो पसंद होती है वो होती है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की। क्यों होती है? क्योंकि उसकी फैसिलिटीज़ भी कुछ पसंद आती है, और फिर वो सेंट्रल पुलिस है तो उस हिसाब से वो उनको पसंद रहती है, और काफ़ी सारी और भी चीज़ें हैं जो उसमें देखी जाती हैं। तो अब हम पहले बात करते हैं कि इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, क्योंकि अभी बहुत से लोग होंगे जो पहली बार दिल्ली पुलिस दे रहे होंगे, या कई ऐसे होंगे जिन्होंने पिछली बार 2023 वाली भर्ती में भी दी। तो देखिए, सबसे पहले अगर इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं तो एग्ज़ाम पैटर्न में इसमें 100 मार्क्स का ये पेपर होता है, जिसमें 100 ही क्वेश्चंस होते हैं। 50 नंबर की इसमें जीएस देखने को मिलती है, 15 नंबर की आपकी मैथ्स देखने को मिलती है, और 25 नंबर की आपको रीजनिंग देखने को मिलती है, और 10 नंबर का आपका इसमें कंप्यूटर का होता है। जैसे जीडी का एग्ज़ाम हो गया, सीजीएल हो गया, तो उनमें क्या होता है कि जीडी में हिंदी और इंग्लिश ऑप्शन होता है, और सीजीएल में इंग्लिश ऑप्शन होता है। इसी तरह दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में इनकी जगह पे कंप्यूटर रखा गया है, तो कंप्यूटर रहता है इसमें। ठीक है, तो देखिए, ये एक नंबर का एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। 100 क्वेश्चन होते हैं, और जिसमें सबसे ज़्यादा वेटेज जीके का ही होता है, यानी 50 क्वेश्चन उसमें होते हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस जीके पे ही करने की ज़रूरत है। तो देखिए, अब बात करते हैं कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो ये 10+2 की ही भर्ती है। आप इसमें अगर 12th पास है तो आप इसमें अपना अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और अगर बात करें कि इसकी फ़िज़िकल एंड मेडिकल की, तो गर्ल्स के लिए बता दूं कि 1600 मीटर होती है। ठीक है, 1600 मीटर होती है, जो कि आपको 7 मिनट में कंप्लीट करनी होती है, और मेडिकल बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। ठीक है, मेडिकल बहुत नॉर्मल ही होता है, जैसे आपको अदर एग्ज़ाम्स में देखने को मिल जाता है। ठीक है, उस पर भी मैं एक दिन डिटेल में वीडियो बना के बताऊंगी आपको कि क्या क्या चीज़ें प्रॉपर चेक होती हैं, क्या क्या नहीं होती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और बात करें कि तैयारी कहाँ से करेंगे, कहाँ से नहीं, तो देखिए, जो अभी तक आपने पढ़ रखा है आपको वही फोकस करना है। और जो एसएससी का सभी एग्ज़ामों में पूछने का तरीका है, जैसे सीजीएल हो गया, एसएससी जीडी हो गया, है ना, या एमटीएस हो गया, तो आपको सभी चीज़ों को लेते हुए इसे भी करना है। मैथ सबकी सिमिलर होती है, कोई भी क्वेश्चन इधर उधर उठा के पूछ लेता है। ठीक है, और ऐसा कुछ नहीं होता कि स्पेसिफिक आपको अगर आप लोग अभी रेलवे के एग्ज़ाम्स भी दे रहे हैं तो रेलवे के एग्ज़ाम भी टीसीएस ही करवाता है, और जो टीसीएस है वही हमारे एसएससी के एग्ज़ाम भी करवाता है ना। तो जो वहाँ पे पूछे जाएंगे आपको वो भी कवर करते हुए चलना है कि हाँ, उसमें से भी क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं। ठीक है, तो आपको इस तरह देखते हुए सारा चलना है। ठीक है, अब मैं बात करूँ जीएस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आपको पढ़ना है जो, तो जीएस के लिए आपको सबसे पहले आपका स्टैटिक्स अच्छा होना चाहिए। ठीक है, स्टैटिक अच्छा होना चाहिए, और कुछ स्कीम्स वगैरह हों जो स्पेशली दिल्ली की हों ज़्यादातर, है ना। तो आपको वो सारी चीज़ें आपकी अच्छे से तैयार होनी चाहिए। और आपका पॉलिटी से भी काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, वो आपको अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, मैथ्स सिमिलर ही होती है, रीजनिंग भी ठीक होती है। कंप्यूटर के लिए आप थोड़ा पढ़ लेंगे, बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। इनपुट आउटपुट क्या चीज़ें हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, क्या नहीं होता है, उनके पार्ट्स के बारे में पूछ लेता है कि क्या है। एक्सेल होता है, एक्सेल में पूछ लेता है कॉलम्स क्या हैं, रोज़ क्या है ना। उनमें जो चीज़ें वो आइकन्स वगैरह उसमें दिए हुए होते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में पूछ लेता है ना। ये सारी चीज़ें आपसे पूछ ली जाती है। सर्च इंजन्स कौन कौन से हैं, कुछ ऐप्स के बारे में पूछ लेता है, कौन से कब लॉन्च हुआ, और फाउंडर कौन है ना। ये सारी चीज़ें ऐसे से पूछ लेता है, तो इसके लिए भी आप अच्छे से तैयार करेंगे। और कंप्यूटर में मैं बताऊँ कि अब मेरा कितना स्कोर था कंप्यूटर में। 10 क्वेश्चन में से मेरे 9 क्वेश्चन सही थे, और एक क्वेश्चन था जो गलत नहीं किया मैंने उसे छोड़ दिया था।
मैंने वो किया ही नहीं था। हाँ, वो एक्सेल से ही पूछा था, तो वो मैं थोड़ा कंफ्यूज थी, इसलिए मैंने नहीं किया वो। बाकी 9 क्वेश्चन मेरे सही थे, है ना। तो और मेरा जो स्कोर था, मेरा स्कोर 52 था, और जो ओबीसी की कट ऑफ गई थी वो 55 गई थी। तो मेरा नहीं हो पाया था, क्योंकि मैं उस टाइम पे 1.5 नंबर से रह रही थी, और मुझे नॉर्मलाइजेशन भी सिर्फ 1.5 ही नंबर मिला। दिल्ली पुलिस में मेरा जो है 52 था, जिसमें मुझे 1.5 नंबर मुझे मिला था, तो मेरा 53 पॉइंट कुछ बना था। लेकिन मैं फिर भी 1.5 नंबर से कहीं ना कहीं उसमें रह रही थी, मेरा नहीं हुआ था। मैंने फ़िज़िकल की तैयारी भी की थी, बट मैं फ़िज़िकल देने नहीं जा पाई थी कट ऑफ की वजह से। मेरे साथ के लोग हैं, 1-2 लोग हैं, उनका सिलेक्शन हो गया है, वो भी ट्रेनिंग पे है। ऑलमोस्ट अब तो ट्रेनिंग कंप्लीट भी होने वाली है, पासिंग आउट परेड होने वाली है, अभी हुई नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी। और मैं आप लोगों को जीएस के लिए भी बताऊंगी, नोट्स वगैरह आपको अगर चाहिए तो नोट्स वगैरह भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें आपको याद करनी है। तो वो सारी चीज़ें आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई भी अपडेट चाहिए तो आप उसके लिए मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप चैनल है, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए या कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप मुझे यहाँ पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, आपको सब मिलेगा। और देखिए, दिल्ली पुलिस की बात करें, अभी हमारे पास टाइम कितना है। अगर हम अभी शुरू करते हैं, या कोई बिगनर है अगर वो शुरू करे, तो कितना टाइम लगेगा, क्या लगेगा, है ना। और कट ऑफ की क्या रहेगी, देखिए अगर आप बिगनर हैं तो 6 महीने, आपको भी पूरे 6 महीने मिल रहे हैं। जनवरी से लेकर के आप सितंबर तक लगा लो, 8 महीने आपके पास हैं आराम से, ठीक है। अगस्त तक आप करोगे, बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी, ठीक है। 8 से 9 महीने आपके पास अभी हैं तैयारी करने के लिए, जनवरी से लगा लेंगे तो, ठीक है। तो इन महीनों में आपको क्या करना है, पहले तो अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस भी आप कैसे कंप्लीट करेंगे, आपको रट्टा मारने वाली चीज़ें नहीं करनी कि आपने पढ़ना शुरू तो किया। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, सिलेबस तो ख़त्म हो जाता है बट उनका ढंग से चीज़ें तैयार नहीं होती। तो जब सिलेबस करोगे ना, नोट्स कोशिश करना कम बनाना, है ना। नोट्स कम बनाना, कोशिश करना कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हो, आपको कोशिश करना कि वो चीज़ें आपके दिमाग में रहे। ऐसा नहीं है कि नोट्स आपको बिल्कुल नहीं बनाने, नोट्स बनाने हैं, बट ऐसे बनाओ नोट्स जिसमें आपके सिर्फ वो की पॉइंट्स हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हों जो आप अक्सर भूल रहे हो। जो चीज़ें आपको याद हो रही है वो तो ठीक है, बट जो चीज़ें भूल रहे हो वो चीज़ें आप उसमें नोट डाउन करेंगे, ठीक है। ये नहीं कि कोई वीडियो देख रहे हैं आप, तो जो जो उसमें दिखाया जा रहा है सारा उसमें अपने। और अब बात करें कि अगर एज की क्या रहती है, तो आपको 18 से 25 साल की एज है, तो इस 18 से 25 साल के बीच में जिनकी एज है वो अप्लाई कर सकते हैं। और अगर एज रिलैक्सेशन की बात की जाए, तो जो ओबीसी कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी 28 साल तक अप्लाई कर सकते हैं उनको, यानी 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। और जो एससी और एसटी कैटेगरी के हैं वो 30 साल तक की उनको एज रिलैक्सेशन मिलता है, कि वो 5 साल उन्हें मतलब एज रिलैक्सेशन मिलता है, और वो 30 साल की एज तक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यही चीज़ें हैं इसमें कॉमन जो आपको अदर मिलती हैं। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर हम डॉक्यूमेंट्स के लिए करें तो जैसे कई लोगों का क्वेश्चन ये होता है, दिल्ली पुलिस है, सेंट्रल पुलिस की जॉब है, तो इसमें जो हमारा वो कास्ट सर्टिफिकेट है वो कौन सा वाला लगेगा, स्टेट वाला लगेगा या फिर सेंट्रल लगेगा। तो देखिए, इसमें आपका स्टेट वाला नहीं लगेगा। अगर आपके पास स्टेट वाला है तो आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको उसमें रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। आपको इसके लिए सेंट्रल वाला ही बनवाना पड़ेगा, ठीक है, सेंट्रल वाला ही लगेगा। आप अगर नहीं बनवाया आप लोगों ने तो आप बनवा लीजिए, ठीक है। और कॉमन जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको हर एग्ज़ाम में हर मिलते हैं, वही सारी चीज़ें इसमें भी चेक होती हैं, ठीक है। और मैंने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पे भी एक वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल ओपन करेंगे तो आपको उसमें वीडियोस में मिल जाएगी, आप देख सकते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। मैंने प्रॉपर लिख करके वहाँ पे बता रखा है आपको कि क्या क्या लगता है, क्या क्या नहीं लगता है। और अगर देखिए आप, अब अगर बात करें आप जीएस के लिए, तो मैं आपको 2 चैनल बता रही हूँ जहाँ से आप अपनी जीएस बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं फॉर रिवीजन, ठीक है। सिलेबस तो आपको करना ही पड़ेगा जो बिगनर्स हैं, बट जिन्हें रिवीजन करना है, रिवीजन के बेस पे, तो एक तो नवीन सर हैं, ठीक है, उनकी दिल्ली पुलिस की जो प्लेलिस्ट है वो ले सकते हैं। बस जो करेंट अफेयर है उसके लिए आपको जो अभी नया
करंट अफेयर्स के लिए आपको जो है वो आपको नया डेटा पढ़ना पड़ेगा, मतलब 2023 और 24 दोनों के करंट अफेयर आपको पढ़ने होंगे, क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हैं रेलवे के एग्जाम्स जो हो रहे हैं वो भी TCS ही करवाता है, उसमें पुराने भी पूछ ले रहा है। 23 के भी पूछे जा रहे हैं और 24 के, और मोस्टली 23 के पूछ रहा है, ठीक है। और स्कीम्स वगैरह आपको, तो आपको ये कोशिश करनी है। तो इस बार के 2024 में भी यही है करंट में, कि जो ज़्यादातर सबमिट्स हुए हैं या सम्मेलन वगैरह हुए हैं, है ना, तो ये ज़्यादातर दिल्ली में ही हुए हैं, नई दिल्ली में। तो ये आपका एक ये बनता है दिल्ली पुलिस के लिए कि आपको वो करंट अफेयर में ये चीज़ें ज़्यादा पढ़नी है कि कौन कौन से सम्मेलन, कौन कौन सी चीज़ें कहाँ दिल्ली में, क्या क्या चीज़ें आयोजित हुई हैं, क्या क्या चीज़ें दिल्ली में हुई हैं। दिल्ली स्पेशल आपको ज़रूर पढ़नी है, ठीक है। ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, और कोशिश करेगा कि बजट वगैरह भी इकोनॉमिक्स में ये भी पढ़ लीजिए, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में भी बजट वगैरह पढ़ लीजिएगा, और बेसिक जो भी चीज़ें वो 5 ईयर प्लान वगैरह, 5 ईयर प्लान से बहुत क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको उससे मिलेगा ही मिलेगा, तो आपको वो भी ढंग से तैयार करना है। सेंसेस आपको पढ़ना है, देखिए अगर आपको 5 ईयर प्लान प्रॉपर पढ़ना है कि आपको कुछ भी ना छूटे, और सेंसेस वगैरह पढ़ना है, तो मैं आपको परमार सर बताऊँगी। ये परमार सर का मतलब वीडियो है सेंसेस वाला, तो आप ये कर सकते हैं। इसमें सच बताऊँ तो परमार सर जब भी पढ़ाते हैं तो वो कुछ भी नहीं छोड़ते, कुछ भी नहीं छोड़ते। उन वो ना एक ही वीडियो में ना वो हर चीज़ करवा देंगे, और उनके क्वेश्चन छपते हैं एग्ज़ाम में। मैंने कई बार देखा है, आप परमार सर का चैनल देखेंगे ना, उस पर आपको एक वीडियो भी मिलेगी कि SSC के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया, लाइन टू लाइन जैसे क्वेश्चन आया है, डिट्टो का डिट्टो उनकी क्लास में करवाया हुआ छपा है ना। तो वो भी मिलता है उसमें, तो आप लोग परमार सर से पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप नवीन सर से आप अपना पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, और परमार सर से आप कर सकते हैं। ये करंट अफेयर्स अगर आपको पढ़ने हैं, तो देखिए करंट अफेयर के लिए मैं आपको बताऊं तो आप उत्कर्ष क्लासेस है, चैनल है, यूट्यूब चैनल उत्कर्ष क्लासेस, ठीक है, आप उनसे पढ़ें। उनका करंट अफेयर जो होता है ना, आपको उस करंट में एक क्वेश्चन में ही आपको काफ़ी सारी चीज़ें, क्योंकि देखिए पहले मैंने भी करंट वहाँ से नहीं पढ़ा था, अब मैंने वहाँ से पढ़ना शुरू किया, और मैंने एक चीज़ देखी है, उनकी एक वीडियो जो मैंने देखी थी उसमें जो जो क्वेश्चन पूछे थे 70% क्वेश्चन मेरे मॉक टेस्ट में आए हुए थे। मगर कई बार ऐसा हुआ था कि मुझे पता नहीं थे, मैंने वो चीज़ें पढ़ी ही नहीं थी, इसलिए मैं कभी अटेम्प्ट नहीं कर पाई। बट मैंने उनकी देखी ना, तो मुझे वो चीज़ याद आई कि ये चीज़ें मेरे मॉक टेस्ट में आई हुई हैं। तो वो बहुत अच्छी चीज़ है कि जो उत्कर्ष क्लासेस पे सर करवाते हैं, कुमार गौरव सर, उनकी वीडियो आप देखो करंट अफेयर्स के लिए, उनकी प्लेलिस्ट है ना। तो जो नई वाली प्लेलिस्ट है जो अभी उन्होंने रिसेंटली 2 या 3 दिन पहले डाली हुई हैं, काफ़ी सारी हैं ऐसी, आप उन पूरी प्लेलिस्ट को सेव करिए, मैंने भी कर रखा है। अगर आपको पूरी प्लेलिस्ट चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूँगी, आप वहाँ से कर सकते हैं। सिर्फ आपने सिर्फ उस पूरी प्लेलिस्ट को कर लिया ना, आपका करंट अफेयर कंप्लीट है। क्योंकि देखिए करंट अफेयर आप जितना भी पढ़ लो, कोई चांस नहीं, कोई गारंटी नहीं होती कि वो उसमें से आएगा, अलग भी आ सकता है, ठीक है। क्योंकि करंट अफेयर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और ये आपके आने वाले SSC के सभी एग्ज़ामों के लिए होगा, जो भी होगा, और दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशली होगा, ठीक है। और जो आप उसमें क्या रहता है ना, सर क्वेश्चन करवाते हैं एक से, सबसे पहले आपको जो सर करवाएंगे, आपको पूरा GK कंप्लीट करवाएंगे। जैसे सबमिट करवा दिया उन्होंने एक वीडियो में, फिर अगली वीडियो में उन्होंने क्या करा कि स्टार्टिंग है उनकी इस चीज़ से होती है, रिवीजन से, ठीक है। उसके बाद उन्होंने डेज करवा दिए, दिवस वगैरह ये करवा दिए, फिर उन्होंने फिर ये इंडेक्स करवा दिए, है ना, सूचकांक वगैरह होते हैं जो, उन्होंने ये करवा दिए। तो ऐसे ऐसे करके वो करवाते हैं, जिससे आपका GK स्टैटिक्स भी कंप्लीट होता है, साथ साथ आपका करंट अफेयर भी होता है। तो वो इस तरीके से पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही सब चीज़ें बताऊंगी। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। तो अगर कुछ छूटा हो तो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे कंप्लीट कर दूँगी, ठीक है। जितना मुझे अभी लगा बताने लायक, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है। कोई डाउट होता है या कोई क्वेश्चन होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, दिल्ली पुलिस के लिए ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, 7 से 8 महीने मैक्सिमम मान के चलो, सितंबर काउंट मत करो, ठीक है। आप सिर्फ ये मान के चलो कि हमारे पास अगस्त तक का टाइम है, सॉरी, ठीक है। तो आपके पास 8 महीने हैं, ढंग से लगा दो, कर दो। और कट ऑफ की अगर, हाँ कट ऑफ छूट गया ना, कट ऑफ की बात करते हैं तो कट ऑफ पिछली बार जो है 60 तक गई थी, 65। इस बार मान लो 75+। खैर हम कट ऑफ के लिए पहले से तो कह नहीं सकते, क्योंकि वो एग्ज़ाम पे डिपेंड करता है कि एग्ज़ाम कैसा आएगा।
अगर बहुत इजी मतलब इजी टू मॉडरेट रहा तो ये कह सकते हैं कि हाँ कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी। बट अगर काफ़ी मॉडरेट लेवल पे रहा तो है चांसेस कि कम जाए, ठीक है। तो उससे हम अभी कह नहीं सकते, और हर साल का होता है। अब हर बार वैकेंसी आएगी, हर बार कट ऑफ बढ़ती ही है, कम नहीं होती है, बढ़ती ही है, ठीक है। तो कट ऑफ के लिए हम उस टाइम पे देखेंगे। सॉरी, अभी जो चीज़ें मैंने बताई हैं आप इन चीज़ों को करें, जिनका सिलेबस नहीं कंप्लीट है वो करें, और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। जो मैंने बताई हैं, अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।